ये कहाँ लगता है भाई? पहली बार। बस धन्यवाद। तो भाई कैसे हैं? बस बढ़िया ही रहे। तो भाई शुरू करते हैं यार। सबने मोहब्बत बात कर ली, बलात्कार, चमत्कार, सब बात कर ली भैया। अब बात करते चुतियाप्पे पे। बहुत हो गए, बहुत देर सुन रहे भाई। देखो यार, अब हम हैं ना ही सिग्मा ना ही पिग्मा, हम हैं भाई कनपुरिया। तो भाई थोड़ा लिहाज रख लेना। तो भाई देखो, हम बात करेंगे 3 टॉपिक पे। 18 की उम्र है भाई, 3 ही चीज़ देखी है। एक लड़की, एक दोस्त और एक अपनी मम्मी। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं यार। और सबसे पहली बात भाई, इतनी सारी लाइट, इतना परफ्यूम, और भाई इतने प्यारे प्यारे चेहरे, और भाई वो पीछे के चेहरे तो भाई वाह। पर लेकिन पटनी कोई नहीं है, यू नो वेरी रीज़न कि भाई सब सनलाइट जैसी ब्राइट है और अपन काले 6 से ज़्यादा काला। हाँ, तो फिर स्टार्ट करते भाई कि पहली तो रियलिटी ये है कि अपनी मम्मी लोग पे बात करते भाई कि हमारी मम्मी जैसी हैं, भोली भाली, सीधी सादी, जो भी। तो आपने कभी देखा है आपके घर में लड़ाई वड़ाई होती है मम्मी पापा की? थोड़ी बहुत देखी होगी। तो भाई हमारे यहाँ भी होती है। तो हमारे यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हमारे पापा थोड़े से हैं अच्छे आदमी। नहीं नहीं अच्छे, अरे वो बहुत अच्छी चीज़ है भैया, दुख भूल जाता है आदमी। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो फिर यही सी ही चीज़ है, चलती रहता है। तो फिर भाई बस ऐसे ही करते करते एक दिन हमारे पिताजी को आया गुस्सा, और उन्होंने भैया लगी लगाई में बोल दिया कि हमारे को खीर में चाहिए नमक। आफ्टर 3 बॉटल है भाई ये। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन हमारी मौसी को कैसे बताई जाती है, ये है रियलिटी कि हम तो के क्या बताई, हम तो के क्या बताई यार। तोहार भैया जो हैं, तोहार भैया हम पे कल चढ़ पड़ रहे, मरे अरे चढ़े रहे, अरे यार गलत ना लो यार, चढ़े रहे मारे बदे, चढ़े रहे मारे बदे। और ये आगे फिल्म है, ठीक है, चढ़े बदे मारे रहे। और ओके बाद भैया, और सबसे बड़ी बात, हमारी मम्मी के बताने का पैशन तो अलग ही है, हमारी मौसी का सुनने से उससे ज़्यादा अच्छा है। आओ बताओ, आओ बताओ, हाय राम, ये भी हो गया, हाय राम हाय राम। तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। फिर उसके बाद हमारी मौसी की तरफ से एक बात आती है कि सब सर फोड़ दिया। हमारे पिताजी की एक दिक्कत ये है कि लड़ने हो जाते हैं एकदम एकदम शहंशाह बन के कि मारेंगे पीटेंगे। यू नो वेरी वेल, 90s का ज़माना, झोटे हिला हिला के चला रहे हैं मम्मी पे। ऐसा वाला नहीं अपने यहाँ पे, अपने यहाँ मम्मी रॉक में मम्मी बेलन मारती हैं। हाँ, हमारे यहाँ मम्मी बेलन मारती है। हमारी मम्मी ने अभी पिछले हफ्ते ही सर फोड़ा पापा का। हाँ पापा नहीं, 2 पट्टी बंधी है अभी, कल भी पैर टूटा एक। मारती रही थी मम्मी, चलता ही था वो। हाँ अरे पापा अपने ठीक ही है, पापा अपने ठीक ही हैं। और फिर भाई ऐसे ही चलते चलते, तो फिर भाई ये तो हमारी पहली मम्मी हो गई। और इसमें हमारी मम्मी के रीज़न ये है कि हमारी मम्मी को ना पति से फ़र्क है, ना ही हमारी पट्टी से फ़र्क पड़ता है। मम्मी को हमारी स्टोरी टेलिंग से फ़र्क पड़ता है। तो पहली तो हो गई हमारी मम्मी। अब बात करते हैं हमारी मेन कहानी, हमारा कल्लू डॉन। हमारा कल्लू डॉन भैया, हमें 15 साल की, और एनी गेस मेरी एज कितनी होगी? कितनी होगी? हाँ 18 के आसपास। 17 भाई 16 साल का। जेनेटिक्स अच्छे हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। तो भाई हमारे को भी एक मिला था, एक चूतिया अपने जैसा ही। वो भाई देखो, हमारे एक जिम टाइप के एरिया में मिलते थे, तो वहाँ पे सब मेंटेन फैमिली। तो भाई आपको सबको पता है कि गरीब का ही गरीब माई बाप होता है। तो अपन को भी एक मिल गया, और अपने जीवन की सबसे पहली गलती भी उसी टाइम पे एंट्री मारी। और वो सबको पता है क्या होता है, एक लड़की। अपन भी उसकी चूतियापे में चला गया, और भाई बंदे ने उसको, जानते आपके कीड़ा होता है कि भाई अपनी औकात तो है नहीं, यू नो, मैंने बताया काला छेद। तो भाई वैसे ही मैंने कहा भाई बात कर। अरे भाई तो हैं हम, ठीक है, काला तो चलता रहता है। नहीं हम दिल वाले नहीं, हम बहुत भोसड़े वाले। अरे वही यही है। तो फिर बात ये ऐसे चलती रही। तो फिर भैया ने बात करी, हमने मैसेज किया। और मैसेज में कभी होता है ना कि आजकल थोड़ा जेंजी का 14 लोग चल रहे हैं आजकल। और भाई तू ईयरबड्स लगा भाई, तू छोटा है, तेरी ये तो वहीं देख के मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ तू ईयरबड्स लगा ले भाई। आंटी प्लीज़ ईयरबड्स लगवा लीजिए। 16 का ही है तब ठीक है। सुन भाई, तब तो सुन। तो फिर भाई ऐसे ही चलता रहा अपना।
भैया आप लोगों को पता नहीं कि वेट करने के लिए क्या लिखते हैं आजकल, 1 सेक। अपन ने लिखा था 1 सेक्स। बंदा ब्लॉक, मिन्नतों पे हाथ जोड़ के पैर जोड़ के, निब्बा निब्बीस आजकल के, वैसा ही था मैं, निब्बा निब्बीस था टाइप का था। तो भाई हाथ पैर जोड़े, अनब्लॉक करवाया, पर लेकिन किस्मत इतनी चूतिया बहन चो, उनके बाप का ट्रांसफ़र हो गया। नहीं अरे गई नहीं है यार, अभी है, दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, तो अभी रिटर्न आई है कि फिलहाल तो। हाँ दिल्ली भाई, GB रोड, यू नो वेरी वेल। ठीक है, नहीं यू नो दलाल 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 दलाल। नहीं पापा नहीं यार पहुँचे यार, हम जो पहुँचे थे 2 राउंड 500। यू नो वेरी वेल। नहीं भाई देखो एक बात है, सुनो, टूटे दिल ये सब भाई सब अच्छा लगता है, बट रियलिटी में भाई चूत ये खाली जेब भी है, तो फिर ये सब नहीं आती भाई। और देखो यार तुम लोग भाई टैलेंटेड हो, रियलिटी इज्जत से रियलिटेड वो। और सबसे पहले तो वो कौन थी मैम जो थी, अर्चिता मैम, क्या नाम था उनका भाई, उनसे तो हाथ जोड़ के कि आप तो बहुत ज्ञानी हो रियलिटी, बट सॉरी टू से मेरे वर्ड्स थोड़े दिक्कत देंगे आपको। नहीं हम ऐसे नहीं है भाई। अब देखो अभी ये देखो यार, अभी स्प्लिट पर्सनालिटी करता हूँ, ये देखो लग रहा हूँ पढ़ाकू, नहीं लग रहा हूँ, जानवर ही हूँ मतलब मैं जल्लाद हूँ। ओके आई थॉट एस, मैं इसे एक्सेप्ट कर लिया। भाई चश्मा मत लगाना। हाँ थॉट, तू लग रहा हो अभी फटोगे। नहीं पर अपन है ब्राह्मण, नहीं ये पर है मुंह में ब्राह्मण, तो फटूंगा नहीं। काला ब्राह्मण तब तो बहुत बचा है। सही बात है। तो फिर भाई ऐसे ही आगे चलते चलते भैया बंदी का जिस दिन ट्रांसफ़र था, हमारे भैया ने आंसर दिया कि भाई तुम जाओ गुलाब दो, समझाओ, फिल्मी सीन चल रहा वहाँ पे। मैं गेट पकड़ के बहन चोद, मेरे को शर्म लग रही, मैं नहीं जाऊँगा। वो बंदी मेरे को देख रही कि लवड़ू कितना हटू आ भी नहीं रहा है गुलाब देने। वहाँ से वो उनकी मम्मी हमको देख रही हैं, उनके बाप हमको देख रहे हैं कि ये चूतिया है कौन भोसड़ी का जो आ जाके इधर खड़ा हो गया। तो फिर ऐसे चलता रहा, फिर गुलाब तो भैया नहीं दे पाए, औकात ही नहीं थी भाई का। मेरा चेहरा ही शर्म से काला हो जाता है। खुद को रिजेक्ट भाई, मैंने कभी अपने आप को कम्पिटिट किया ही नहीं है, हमने किया ही नहीं। हम भाई देखो मैंने क्या बताया, लड़कियां इतनी सनलाइट जैसी ब्राइट है कि मैं फीका नहीं, मैंने रखा ही नहीं अपने पास। क्यों अपने आप को माइक्रोमैक्स समझ रहे हो यार? भाई मैं माइक्रोमैक्स नहीं हूँ यार, मैं तो काला एप्पल हूँ, कटा सेब। बस मेरा कटा नहीं है अभी तक। जब जुड़ेगा तब कटेगा। नहीं भाई ये हरकतें चाहिए ही नहीं अपने को। तो फिर स्टार्टिंग में फिर भाई ऐसे चलते चलते अपन भैया की भी अगले के भाई गर्लफ्रेंड मिली, उसको भी मिल गई भैया मेरे घर के सामने की। तो भाई उसको मिली तो भाई अब भाई के ब्रदरहुड बनानी ही पड़ेगी। बात करी, सब कुछ चला, कहती कल्लू कालिया है, नहीं पालूंगी इसको, नहीं दूंगी इसको, मतलब सॉरी वर्ड्स ये थे, नहीं दूंगी इसको। बट लेकिन मिन्नतों के बाद भाई अपना नहीं दे दी, चली गई ओयो चली गई। और फिर भाई बस सब कुछ चला, फिर वापस आके कहती है थोड़ा क्यूट तो है, क्या हुआ काला है तो, बट रीज़न सब जानते हैं भाई, डिक इज़ ऑलवेज बिग ब्लैक। हाँ ब्लैक डिक ऑलवेज बिग, ट्राई करना कभी। बस ठीक है फिर तो ऐसे ही भाई चलता रहा अपना। और अपनी इसकी एक गर्लफ्रेंड बनी, उसका फिर एक दूसरी भी बनी, और दूसरी वाली इनके घर के जस्ट ऊपर, क्योंकि रेंटेड है तो इनके घर पे एक और रेंटेड है। तो भाई अपना बंदा मैं सिक्योरिटी गार्ड बना कि भाई 4-5 हफ्ते संभाला भाई को कि भैया अपना कुछ ऊपर बातचीत करते हैं अंधेरे में, तो हमें वो संभाल हाँ बस समझ जाओ। तो फिर अंधेरे में बातचीत होने के बाद आखिरी में आई भैया एक दिन ऐसे मैं जस्ट लाइक ऐसे उतरा और उनकी मम्मा सामने से चली आ रही लड़की की, और मेरी समझ सकते बस क्या हुआ बस। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई कि दोस्त गया अपने तेईसी में, पहले इज्जत बचा लो, भाग जाओ यहाँ से। मैं एकदम बिना रिएक्शन के वापस निकलते हुए चुपचाप निकलते हुए भाई लास्ट में 10 मिनट तक आवाज़ तो नहीं आई भाई कुछ, तो वापस आया। और तब से एक चीज़ भाई सीख ली कि सिक्योरिटी गार्ड ना बनो भाई, चोरी कोई करेगा, चौधे तुम जाओगे। बस चलो भाई, धन्यवाद भैया।